यूपी टेट में ईबीएस से यानी पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो झारखंड टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी टेट परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट यानी लाभदायक होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, जिसका मुख्य विषय यानी थीम था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय प्लास्टिक प्रदूषण पर विजय प्राप्त करो था। याद रखिएगा। ठीक है, जबकि वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था वायु प्रदूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस स्वामीनाथन कौन थे? तो देखिए, एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ये वर्ष 1972 से वर्ष 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा वर्ष 1979 से 80 तक कृषि मंत्रालय में मुख्य सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह स्थित है देहरादून में। भारतीय वन्य जीवन संस्थान या वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा। आगे है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर वायु से शोषित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा मृदा से ली गई जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्रधान यानी बायो प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को नीचे दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको कहा जाता है मृतक भक्षी। ठीक है, यानी डेट्रीवोरस। ठीक है, परपोषी जीव हैं ये, जो अपना भोज्य पदार्थ मृत पौधों, जंतुओं और अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं। ये अवगठन की भी क्रिया में योगदान देते हैं। याद रखिएगा। अगला है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रायः उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोटेन वनों के रूप में माना जाता है। आगे, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी। तो देखिए, भारत में पेलिकन पक्षी आपका नीलापट्टू, कुंथनकुलम, कोकारे, बेलूर इसमें यानी उपरोक्त सभी में, ठीक है, उपरोक्त सभी में प्रजनन करते हैं। मिनीमाता रोग ऐसा मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो पारा। मिनीमाता रोग का संबंध मरकरी या पारा यानी Hg प्रदूषण से है, और वर्ष 1953 में सर्वप्रथम यह रोग जापान में मिनीमाता की खाड़ी के निकट रहने वाले मछुआरों में देखा गया था। इसलिए इस मिनीमाता की खाड़ी के नाम पर इस रोग को मिनीमाता रोग दिया गया है। ठीक है, जो पारे की उच्च सांद्रता युक्त मछली खाने से बीमार हो गए थे, और इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, अंधापन व पक्षाघात तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल में।
इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो देखिए, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जे कानिया यानी जस्टिस एच कानिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये आपका विलुप्ति के करीब जीव यानी विलुप्त हो रहे जीव या विलुप्ति के करीब जीवों का संबंध रेड डाटा बुक से है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है तथा इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया जो शहरी स्थानीय स्वशासन यानी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और यही वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है और इसके कारण भवनों की ईंट से परत दर परत लाल पाउडर जैसा निकलता है। उल्लेखनीय है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपलब्ध लिए गए हैं। आगे लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्नकाल। प्रथम घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा संरक्षित है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, तो 1974 में असम राज्य में आपका 858.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ एक सिंग वाले गेंडे या भारतीय गेंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आगे निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए इसका होगा पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों का द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें हैं जलवाष्प 36 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन ठो है?
तो देखिए उपयुक्त सभी: वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एयरोसोल कैन का उपयोग। चलिए, यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए जेट्रोफा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमन सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने योग्य पानी। आगे है कि वर्ष 1984, ठीक है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, और ये हुई थी 1984 में। तो देखिए वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।